देखें आज 25 मार्च है जी हाँ। और आज का दिन जो है 54 साल पहले आज से हमारे मशरकी पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई का आगाज हुआ था, ऑपरेशन सर्च लाइट। उसमें जब वो असेंबली का इजलास बुलाया याहिया खान ने मुलतवी करने के बाद फिर बुला लिया दोबारा, सही, तो उसमें फिर शेख मुजीबुर रहमान ने शरीक होने से इनकार किया, ढाका में जो होना और उसकी शराइत लगा दी और उसके बाद फिर हंगामे फूट पड़े और फसादात शुरू हो गए, पर मिलिट्री एक्शन हुआ और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। आज बांग्लादेश जो है उस अपनी तारीख जो है उससे यानी उससे पीछे छुड़ाने के चक्कर में है। बांग्लादेश को भी वो एक एक बड़ा भयानक ख्वाब लग रहा है और हमारे लिए भी एक डरावना ख्वाब था जो कुछ 25 मार्च के बाद हुआ। अगर आपस में बैठ जाते, एक दूसरे से मफाहमत कर लेते तो सबके लिए अच्छा होता। और जो कुछ हुआ है फिर वो तो तारीख का एक इंतहाई शर्मनाक बाब है जिसपे ना हमें फ़ख्र हो सकता है और ना बांग्लादेश को फ़ख्र हो सकता है। फिर भारत को मौका मिला इंटरवेंशन करने का और उसकी फ़ौजों ने वो फिर बांग्लादेश जो है उसको तख्लीक करने में मुआवनत की। तो आज ये 25 मार्च का जो पैगाम है वो हमारे लिए ये है कि हम अपने इख्तलाफात जो है उनको कम कर लें, उनको एक दूसरे के साथ बात करें, मुकालमा करें, एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे को बात सुनाएं, समझें और समझाएं और फिर आगे चलें। और पाकिस्तान मुल्क जो है वो यानी ज़ाती मामलात से बहुत बड़ी चीज़ है, आगे की चीज़ है। मुल्क रोज़ रोज़ नहीं बनते। अब देखिए गजा में क्या हो रहा है, एक छोटी सी पट्टी जो है वहाँ सुकून नहीं है, हज़ारों अफराद जो हैं मारे जा चुके हैं। सहरी का वक्त है और अफ्तारी का वक्त है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो इसराइली जहाज उन पर टूट पड़ते हैं, बमबारी होती है, वो सहरी भी नहीं कर सकते। और बच्चों की बड़ी तादाद ना बेचारे भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना छुप सकते हैं, निशाना बन रही है। तारीख़ आलम में एक इंतहाई मकरूह बाप का इजाफा हो रहा है। इतने बच्चे और इस कम ही यानी शहीद हुए होंगे, निशाना बनाए गए होंगे जिस तरह अब बनाए जा रहे हैं, और दुनिया टच से मस नहीं हो रही। तो आप ये देखें मुल्क जो है उनके लिए कुर्बानी देते हैं, मुल्क की कुर्बानी अपने लिए नहीं देते। तो मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और उसके बाद ये है कि अपने इख्तलाफात कम करने चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए और एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए। अगर इसका आगाज़ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको सराहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत भी उनका हाथ थाम लेगी। अब उनको भी इशारा करना चाहिए कि वो भी इस मामले के लिए तैयार है। राना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वही ये जिम्मेदारी निभा भी लें, इसका मतलब ये कि वो तो कबूल कर रहे हैं, लेकिन शामी साहब मतलब ये बात कुछ फिक्शन सी लगती है, हकीकत में पॉसिबल है? ऐसे आपको लगता है कि हाँ कि बिलावल भुट्टो साहब ये कर सकते हैं? काम ऐसे हैं जो फिक्शन ही लगते हैं, जब अमल का जामा पहनते हैं तो मालूम होता है ये काम भी कर लिए। कितने हमारे काम है। आज तो आप देखें ना कि आज 25 मार्च है, 1992 हमने वर्ल्ड कप भी जीता था, इमरान खान साहब की क़यादत क्रिकेट का। उस वक्त तो वो भी एक ख्वाब था, बल्कि नामुमकिनात में शामिल था। जो उस वक्त टीम थी और खुद इमरान खान की जिंदगी जो है वो आप देखें कि वो तो रिटायर हो चुके थे, हाँ जी, वापस आए और फिर वापस आए। ज़िया-उल-हक ने अपील की उनको वापस आ जाए और फिर उनके तो फ्लैट फुटेड हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इतना मैं फास्ट बॉलर हो सकता हूँ। हाँ जी, वो फास्ट बॉलर हुए, दुनिया की तारीख में नाम कमाया और फिर उन्होंने उनकी क़यादत में मौजज़ा कर दिखाया पाकिस्तानी टीम ने। बाय चॉइस फास्ट बॉलर बने, पहले नहीं थे लेकिन उन्होंने बाकायदा उसकी तैयारी की, प्रैक्टिस की और फास्ट बॉलर बने। और उसके बाद जब बन गया वही ऐलान किया कि अपनी वालदा की याद में अब मैं शौकत खानम अस्पताल जो है कैंसर अस्पताल वो बनाऊंगा उसी मैदान में खड़े होकर। और वो अस्पताल वो भी मिशन इम्पॉसिबल था। हाँ जी, अब वो भी उन्होंने करके दिखाया। लोग कहते थे अस्पताल तो चल नहीं बन नहीं सकता, बन जाए तो चल नहीं सकता, बना के दिखाया, चला के दिखाया। और एक नहीं अब 3 अस्पताल हैं कैंसर के। और अब तो देखिए हमारे डॉक्टर जो हैं शहरयार, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उन्होंने भी ये मौजज़ा करके दिखा दी। एक आपने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम बनाई, रफ़ा का साथ मिले, पूरी दुनिया के पाकिस्तानी उनसे जुड़े
और इतना बड़ा अस्पताल बना कैंसर केयर हॉस्पिटल उन्होंने बना दिया। और अब तो सरकार हमारी जो है वो भी नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बना रही है। हाँ जी। बड़ा अस्पताल होगा। मतलब ये है कि ये सारे ख्वाब थे एग्जैक्टली। जिनको अमल का जामा पहनाया सर गया। वजीर आजम बनेंगे ये भी तो एक ख्वाब ही था, कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन बन गए वो ये भी था कि ख्वाब। यानी एक कोशिश भी जिस शख्स ने 2002 में जी हाँ 22 साल एक नशिस्त हासिल जी हाँ एग्जैक्टली है और उसके बाद वो वजीर आजम बन जाए पर वजारत उज़्मा ख़त्म हो तो इतनी बड़ी जनाब उसकी फॉलोइंग हो जाए, लोग उसके पीछे लग जाए। तो ये एक सारे ख्वाब हैं और ख्वाबों में रंग भरना पड़ता है, उनकी ताबीर ढूंढनी पड़ती है। तो आज ये ख्वाब लगता है कि ये जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ बैठेंगे, लेकिन ये ख्वाब जो है वो भी पूरा होगा। आज जुल्फकार भुट्टो साहब जो हैं उनको निशाने पाकिस्तान मिल गए मुस्लिम लीग की हुकूमत में। देखे ना निशाने पाकिस्तान और कहा भुट्टो को निशाने इबरत बनाया जा रहा था, ठीक है ना, निशाने इबरत बना दिया गया था। तो ऐसा नहीं हो सका ना। तो ये सारे और फिर आप तो आज तो मैंने देखा कि बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, ये जो ऐसे नाम भी आ गए ना कई हाँ जी जो हिलाल इम्तियाज बांटे रेवड़ियों की तरह, कई ऐसे लोग भी आ गए जिनका ना कुछ मालूम ही नहीं है, ना इब्तदा की खबर है ना इंतहा मालूम, उनका कुछ शजरा नस्ब भी मालूम नहीं। जो कमेटी में शामिल लोग हैं उनको भी शायद नहीं पता कि इनका नाम आया कैसे। अब बात यह है, होना ये चाहिए कि जब आप इनाम दें या अवार्ड दें फिर ऐलान कर दें, उनकी जो साइटेशन है उसको भी लोगों के सामने लाए ना, इन्होंने क्या कार्य सर अंजाम दिए। तो इससे जो गैर मोहतात जो इक़दामात होते हैं, जो फैसले होते हैं और जो ना अहल लोगों को अवार्ड जब देते हैं आप तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में जिनको मिल रहा होता है, जो अहल होते हैं, जो जिन्होंने जिंदगी भर खिदमत की होती है, वो भी शर्मिंदा हो जाती है। तो हुकूमतों को ये बात भी खुदा खौफी करनी चाहिए ना। पता नहीं जरदारी साहब के कहने पे दे दिए, किसके कहने पे दे दिए। हमारे अली हैदर नौजवान है, हिलाल इम्तियाज, वो उनके एक जो हैं संगी साथी हैं, बिजनेस पार्टनर हिलाल इम्तियाज, ऐसे अनवर मजीद साहब, हाँ अनवर मजीद साहब। तो बताइए जनाब, इन्होंने ये कारनामे सारे अंजाम दिए हैं और फिर इसमें साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कितनी खिदमत की इन लोगों ने, उनके नाम कहाँ हैं? कितने लोगों को मुंतखब किया आपने, कितने वाइस चांसलर्स को इसका मुस्तहिक समझा, ये भी तो सोचना चाहिए ना। मेरिट का एरिया आप कह रहे हैं कि बारह नहीं बताओ, दूसरे शोबे के लोग जो हैं कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई काश्तकार नहीं है, कोई सोशल सर्विस करने वाला नहीं। कैसे कैसे लोग हैं सोशल सर्विस करने वाले, आप एक से एक बढ़कर है। अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ तो अब वो अखलाकुर रहमान साहब, जिनको पंजाब का अब्दुस्तार ईदी कहता हूँ, कितने अदारे चला रहे हैं तालीम के, सेहत के। और फिर इसी तरह हमारे वो झुग्गी प्रोजेक्ट है, वो झुग्गियों में जाके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, मुबश्शिर हुसैन चांद साहब, और एक से एक बढ़कर हमारे लगे हुए हैं लोग दिन रात। तो उनकी तरफ भी तवज्जो करें तो बहरहाल नजर आ। अच्छा सारे मामला तो हैं।